जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से। नसीर साहब ने आज फिर कुछ सवाल किए हैं कि जो हालिया वाक़या हुआ है अरशद शरीफ साहब का, उनका जो कत्ल किया गया या शहीद किया गया, उसके बारे में कुछ बताएं, और जो लॉन्ग मार्च है उसके बारे में कुछ बात करें। तो जहाँ तक अरशद शरीफ साहब का ताल्लुक़ है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, बहुत ही दुख हुआ है। एक बड़ा मंजा हुआ एक रोशन ख्याल जो सहाफ़ी था वो हमसे चला गया, और वो उस दहशत गर्दी की नज़र हो गया जो माहौल पाकिस्तान में बनाया जा रहा है या जो माहौल पाकिस्तान में बन चुका हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने मुल्क में कोई अपने आप को गैर महफूज जो है वो तस्वर करे और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करे। और बदकिस्मती से ये कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान से क्यों पिछले 25 30 40 सालों से जो है ना वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और जितने भी कोई काबिल लोग हैं, चाहे वो सहाफ़ी हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, फ़िलासफ़र हों, पढ़े लिखे लोग हों, वो भागने की कोशिश करते हैं, वो निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो सच बोलेंगे तो उनके साथ क्या होगा। और कई दफ़ा फिर उन लोगों को भी देखना चाहिए कि कई सच होते हैं मगर उसमें एक हद से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिनसे आपकी जान को ख़तरा हो। यानी बहुत सारे लोग हीरो बनने की कोशिश करते हैं, और फिर आखिर में वही बात होती है कि वो हीरोइज़्म सारा जाके या मौत पे ख़त्म होता है या वो भाग जाते हैं, और कुछ उस पर जो हंसते हैं कि वो भाग गया, और अगर वो ना भागे तो वो मारा जाता है। अब यही कुछ जो है ना वो अरशद शरीफ के साथ भी हुआ है। बात तो ये है कि वो भागने पर मजबूर क्यों हुआ, मशवरा किसने दिया। और फिर दूसरा ये कि लगता नहीं कि ये जो कुछ कीनिया में हुआ है ये सारा सच है। ठीक है, मैं अफ्रीका में रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ किराए के कातिल, वहाँ की पुलिस भी लोगों को मार देती है, वहाँ कोई कानून है ही नहीं है, पूछने वाला कौन है। लेकिन देखना ये है कि वो वहाँ से दुबई आए तो दुबई वाले तो हज़ारों चोरों को बिठा के रखा हुआ उन्होंने वहाँ। कातलों को जो वहाँ पाकिस्तान में कत्ल करते हैं भागकर दुबई चले जाते हैं, छुपे रहते हैं, कोई पूछता नहीं है, और इसको उन्होंने निकाल दिया। और फिर कीनिया गया, दाल में कुछ काला तो है, मगर अब देखेंगे होता क्या है। उसके बाद बात हो रही है लॉन्ग मार्च की, तो ये लॉन्ग मार्च आपने अगर वो वाडा साहब की जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसमें देखें कि उन्होंने क्लियर कहा है कि ये जनाजों का मार्च होगा, ये जानों के खेलने का मार्च होगा, खून खराबे का मार्च होगा। तो अगर आपको वाज़िया नजर आ रहा है कि ये खून खराबे का मार्च होगा तो क्यों कर रहे हो? क्या आप आवाम को मरवाना चाहते हो, लोगों को मरवाना चाहते हो, सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातर, सिर्फ अपनी कुर्सी की खातर? ये बहुत बड़े एक गलत अंदाज में इस चीज़ को लिया जा रहा है। और अगर आज आपने DGISI और DGISPR की जो कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसमें तो उन्होंने वाज़िया कह दिया है। आप देखें कि बिल्कुल कितना उन्होंने खोल के बयान कर दिया है कि जो नफ़रत फैलाई जा रही है, इस नफ़रत का अंजाम क्या होगा। अब देखें कि अब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जब तक के वो लोग या वो अदारे आपके साथ खड़े हों तो वो सही हैं, जब वो पीछे हट जाएं तो वो गद्दार हो जाते हैं। बात तो उन्होंने ठीक की है कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गद्दार थे तो वो तो उस वक्त भी फिर गद्दार थे जब आपने उनको तोसी दी है। और अगर आप कहते हो कि आप बेख्तियार थे तो फिर आप क्यों ऐसे वजीर आजम बने जो बेख्तियार थे, और क्यों रो रहे हो आप? फिर बेख्तियार तो आप थे, इसका मतलब है कि वो जो कहते थे आप सिलेक्टेड हो तो फिर सिलेक्टेड थे आप। तो फिर उसके बाद आपने रोना शुरू कर दिया है। और फिर उसके बाद अब जो है ना वो जिस तरह के DG साहिबान ने भी कहा है कि पाकिस्तान को अंदरूनी इंतशार से ख़तरा है, और शुरू से ही पाकिस्तान को वाकई हकीकत में अंदरूनी इंतशार से ख़तरा रहा है, चाहे वो मुल्ला इंतशार करे, चाहे वो सियासतदान इंतशार करे।
جب بھی پاکستان میں اندرونی نفرت پھیلائی گئی ہے، چاہے وہ مذہبی بنیادوں پہ پھیلائی گئی ہو، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پہ پھیلائی گئی ہو، چاہے وہ زبان کی بنیاد پہ پھیلائی گئی ہو، تو اس وقت تباہی آئی ہے۔ اس وقت جو ہے نا وہ یہ سارے کھیل جو ہے نا یہ سارے پھر الٹ پلٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ لوگ، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ دعوت دیتے ہیں خود ان کو، جن کو ابھی آپ نیوٹرل کہہ رہے ہیں، شکر کریں کہ وہ نیوٹرل رہیں۔ اگر آپ نے جو کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے، جو لانگ مارچ کرنے شروع کر دیے ہیں، اور جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ خون خرابے اور جنازے کا لانگ مارچ ہوگا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو بلا رہے ہو۔ وہ تو آج کلیئر ہو گئی جی کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے آنے کا، نہ ہم سیاست میں آئیں گے۔ چیف نے بھی کہہ دیا اور ڈی جی صاحبان نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، ہم نے پہلی غلطیوں سے بہت خمیازہ بھگت لیا ہے۔ اور بات واقعی صحیح ہے کہ غلطیاں کی ہیں ان اداروں نے، اور بھگتے ہیں اور بدنام ہوئے ہیں۔ اب حق تو یہی ہے کہ یہ واقعی ہی نیوٹرل رہیں اور اپنا کام کریں، جو ان کا کام ہے، جو ان کا اصل میں کام ہے وہ کام کرتے رہیں، سیاست میں مداخلت نہ کریں۔ مگر لگ مجھے الٹ رہا ہے کہ ہوگا کوئی بہت برا انجام ان سیاستدانوں کا بھی، اور پھر یہ سب پچھتائیں گے۔ مگر اللہ کرے کہ خون خرابہ نہ ہو، یہ لوگ عقل کے ناخن لیں اور یہ لانگ مارچوں وغیرہ سے گریز کریں، اور لوگوں کی لاشیں گرانے سے گریز کریں، اور اپنی باری کا انتظار کریں، اور دیکھیں کہ تحمل سے کام لیں، نفرت نہ پھیلائیں، نہ مذہبی بنیادوں پر نفرت پھیلائیں، اور نہ سیاسی بنیادوں پہ اور نہ لسانی بنیادوں پہ نفرت پھیلائیں، اور انتظار کریں۔ اگر یہ سیاست میں رہے تو باریاں آتی رہیں گی، اگر یہ سیاست میں نہ رہے تو پھر اسی طرح جوتے کھاتے رہیں گے۔ اللہ کرے کہ ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔